हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्टाइल्स होता है। स्टाइल्स को खून के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसने कोई खून नहीं किया था, उसे फंसाया गया था। स्टाइल्स एक हॉनेस्ट सैनिक था। स्टाइल्स को मौत के लिए इंजेक्शन दिए जाने वाले थे। स्प्रीट स्टाइल से कहता है कि तुम अपने गुनाह कबूल कर लो, लेकिन स्टाइल कहता है कि मैंने कोई खून नहीं किया। अब उसे वो मौत के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, लेकिन इंजेक्शन देने के थोड़ी देर बाद वह जीवित हो जाता है। स्टाइल को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। स्टाइल एक ऑफिसर से पूछता है कि मुझे जीवित क्यों रखा गया। वो जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम एक सैनिक थे, इसलिए तुम्हें एक मौका दिया जाता है। वो मौका ये है कि तुम अपने आप को मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए सबमिट कर दो, वरना तुम्हें मौत के इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे। अब स्टाइल अपने आप को मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए सबमिट कर देता है, लेकिन स्टाइल को एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब डॉक्टर कर्सा स्टाइल को एग्जामिन करने के लिए आती है। डॉक्टर कर्सा जब स्टाइल को एग्जामिन करती हैं तो उनके हाथ कांपते हैं, क्योंकि डॉक्टर कर्सा उसे खूनी समझती थी। तब स्टाइल कहता है कि तुम मुझसे मत डरो, मैंने कोई भी खून नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। लेकिन डॉक्टर उस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि डॉक्टर ने न्यूज सुनी थी। डॉक्टर कर्सा कहती है कि तुमने 11 बेगुनाह लोगों को मारा है। स्टाइल कहता है कि मैंने लोगों को तब मारे जब मैं ड्यूटी पर हुआ करता था और जब मेरे सीनियर मुझे ऑर्डर दिया करते थे, लेकिन उन्हीं ऑफिसर्स ने मुझे फंसाया है, मुझ पर खून का इल्जाम लगाया है। लेकिन डॉक्टर कर्सा उस पर विश्वास नहीं करती और कहती हैं कि मेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टाइल कहता है कि अगर आपको मुझ पर विश्वास हो जाएगा तो कम से कम आपके हाथ तो नहीं कांपेंगे। अब डॉक्टर कर्सा स्टाइल के बाल, खून, स्किन के सैंपल लेने लगती है। अब स्टाइल डॉक्टर से मेडिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि डॉक्टर को खुद पता नहीं था। अब डॉक्टर कर्सा उस रूम से बाहर आ जाती है। अब डॉक्टर कर्सा को मेडिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाता है। वो जानकर डॉक्टर बहुत हैरान हो जाती है। एक्सपेरिमेंट को लीड करने वाले ऑफिसर डॉक्टर को एक एलियन सैंपल दिखाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि डॉक्टर कर्सा स्टाइल के डीएनए को एक एलियन के डीएनए में चेंज कर दे, यानी कि वो स्टाइल को एक एलियन बनाना चाहते थे, क्योंकि वो ऑफिसर ये जानना चाहते थे कि एलियन इंसानों के लिए खतरा है कि नहीं। वो ऑफिसर डॉक्टर से कहते हैं लेकिन ये एक सीक्रेट मिशन होगा। अब डॉक्टर कर्सा उस ऑफिसर से कहती है कि स्टाइल को एलियन में चेंज तो किया जा सकता है, लेकिन उससे होने वाले दर्द को वो सहन कर पाएगा या नहीं ये नहीं कह सकते। अब तनिक आर्मी जनरल स्टाइल से मिलने आता है। अब उन दोनों में बातें होने लगती हैं। डॉक्टर कर्सा को उनकी बातों से पता चलता है कि जब स्टाइल सैनिक था तो उसने अपने सीनियर ऑफिसर का एक ऑर्डर मानने से मना कर दिया था, क्योंकि स्टाइल को ऐसा लगता था कि सीनियर ऑफिसर का ये फैसला सही नहीं। इसी वजह से ऑफिसर्स ने स्टाइल को खूनी साबित कर दिया और डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि स्टाइल निर्दोष है। अब जनरल और डॉक्टर उसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनकर वह हंसने लगता है। वह कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोग मुझ पर ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे। लेकिन अब जनरल को स्टाइल के लिए दुख महसूस होता है और वह स्टाइल को गुड बाय कहती हुई यहाँ से चला जाता है। डॉक्टर स्टाइल को एलियन में चेंज करने के लिए उसे इंजेक्शन देती है और स्टाइल ने अपने सीने पर बारबल रखी हुई थी। अब स्टाइल डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम मेरे साथ जो करने वाली हो, लेकिन डॉक्टर कर्सा उसे इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन लगने के बाद स्टाइल को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और स्टाइल उठकर उल्टियाँ करने लगता है। डॉक्टर जल्दी से आकर स्टाइल को एक और इंजेक्शन लगाती है, जिससे स्टाइल को और ज्यादा दर्द होता है। वह दर्द से तड़पने लगता है। अब स्टाइल का चेहरा चेंज होने लगा था और उसके दांत भी टूटने लगे थे, लेकिन स्टाइल अपने आप से बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि वह तेरे शरीर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन तेरी आत्मा। अब डॉक्टर कर्सा स्टाइल के पास कुछ टेस्ट करने के लिए आती है, लेकिन स्टाइल डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे इंजेक्शन मत लगाना प्लीज। तब डॉक्टर कहती है कि मैं इंजेक्शन नहीं लगा रही। अब स्टाइल डॉक्टर से कहता है कि मुझे कुछ कपड़े दे दो पहनने के लिए, और वह बार बार कह रहा था कि उसने किसी का खून नहीं किया। और स्टाइल डॉक्टर को अपने हाथ दिखाता है। डॉक्टर उसके हाथ देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके हाथों से सींग निकलने लगी और कुछ ही दिनों में स्टाइल का शरीर और चेहरा बहुत चेंज हो जाता है। और अब स्टाइल बहुत गुस्से वाला हो गया था। वह कहता है कि उसने कोई खून नहीं किया, लेकिन डॉक्टर कर्सा ये समझती है कि स्टाइल का दिमाग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर कहती है कि स्टाइल इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह चिल्ला चिल्ला कर अपने निर्दोष होने की गवाही दे रहा है। और फिर अचानक से स्टाइल नीचे गिर जाता है। ये देखकर डॉक्टर घबरा जाते हैं। वह देखते हैं कि उसकी धड़कन नहीं चल रही और अब उसकी धड़कन वापस लाने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने स्टाइल को खो दिया। डॉक्टर कर्सा बहुत दुखी होती है। स्टाइल को इतने दर्द से गुजारने के लिए वह स्टाइल से माफी मांगती है, लेकिन तभी अचानक स्टाइल अपनी आंखें खोल देता है। वह जीवित हो जाता है। स्टाइल की धड़कन फिर से चलने लगी थी। डॉक्टर स्टाइल से
पूछती है कि क्या तुम्हें कोई दर्द हो रहा है। जवाब देते हुए कहता है कि वो दर्द नहीं रहा जो उसे पहले हुआ करता था। डॉक्टर और जनरल बहुत हैरान होती हैं क्योंकि उसकी बॉडी में अब एक नया दिल धड़कने लगा था। डॉक्टर कर्सा एक्सपेरिमेंट को लीड करने वाले ऑफिसर्स को स्टाइल की ताकत के बारे में बताती है कि स्टाइल अब इंसानों से 3 गुना ज्यादा नई चीजें अडॉप्ट करने के काबिल है और वो इंसानों से 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ तक कि हम लोग यहाँ पर जो भी कह रहे हैं वो वहाँ पर क्लियरली सब कुछ सुन पा रहा होगा। और अब स्टाइल पूरी तरह से एलियन बन चुका था और स्टाइल को जहाँ रखा गया था वो उसे तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर कर्सा हैरान हो जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि जनरल ने उसे जानबूझकर भागने दिया ताकि वो उसे पकड़कर मार सके। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानना चाहते थे कि वो एलियंस का शिकार कर सकते हैं या नहीं। सुनकर डॉक्टर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि जनरल ने ये सारा एक्सपेरिमेंट सिर्फ उसे मारने के लिए करवाया। स्टाइल इलेक्ट्रिक फेल्स तोड़कर भाग जाता है और अब आर्मी उसे खोजने लगती है। स्टाइल भागते हुए जंगल में पहुंच गया। स्टाइल पानी में अपना चेहरा देखकर बहिलान दोहराता है कि वो तेरा शरीर तो बदल सकती है लेकिन तेरी आत्मा को और यहाँ मिलिट्री वाले स्टाइल को ढूंढ रहे थे। अब स्टाइल एक सैनिक को पकड़ लेता है और उसका रेडियो लेकर जनरल को मैसेज देता है। कहता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मुझे पता है कि तुमने मुझे जानबूझकर भागने दिया। जनरल ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और अब स्टाइल उस सैनिक को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरे सैनिक उस सैनिक को मार देते हैं क्योंकि उन्होंने उसे स्टाइल समझ लिया था। देखकर स्टाइल बहुत दुखी होता है। डॉक्टर कर्सा जनरल से कहती है कि इस तरह आप स्टाइल को नहीं पकड़ पाओगे और उस पर हमला करने से केवल हमें यही पता चलेगा कि वो इस हमलों का कैसे सामना करता है। जनरल डॉक्टर की बात सुन तो लेता है लेकिन सीरियस नहीं लेता और स्टाइल को खुद ढूंढने के लिए चला जाता है। और बाकी के सैनिक भी जनरल के साथ स्टाइल को ढूंढ रहे थे। तभी कुछ सैनिकों को अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे उनका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। दूसरी तरफ जनरल के साथ भी कुछ सैनिक स्टाइल को ढूंढ रहे थे। तभी कहीं से स्टाइल आकर जनरल को पकड़ लेता है। स्टाइल जनरल को गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे कहता है कि वह बताए सैनिकों को कि वह कौन है। तब जनरल सैनिकों को बताता है कि ये एलियन सार्जेंट स्टाइल है। जनरल सैनिकों को ये भी बताता है कि स्टाइल ने किसी का खून नहीं किया बल्कि इसे सरकार और मिलिट्री वालों ने फंसाया। स्टाइल बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहाँ ब्लास्ट करके वहाँ से चला जाता है। अब हम डॉक्टर कर्सा को अपने टेंट में देखते हैं। तभी वहाँ पर स्टाइल आ जाता है। स्टाइल को देखकर डॉक्टर चिल्लाने वाली थी लेकिन स्टाइल डॉक्टर का मुंह बंद कर लेता है ताकि किसी को पता न चले कि स्टाइल यहाँ पर है। डॉक्टर स्टाइल से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं और वह स्टाइल से माफी मांगती है। स्टाइल कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है। अब स्टाइल डॉक्टर से पूछता है क्या आप भी मुझे खूनी मानती हो। डॉक्टर जवाब देती हुई कहती है कि मुझे पता है तुम खूनी नहीं हो, तुम बहुत अच्छे इंसान। स्टाइल सुनकर बहुत खुश होता है। वो कहता है चलो कोई तो है जो मेरी बातों पर यकीन कर रहा है कि मैंने किसी का खून नहीं किया। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर उसका पीछा करती है। अब डॉक्टर स्टाइल से कहती है कि मैं तुम्हें फिर से इंसान बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। वो डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब वो इंसान नहीं बन सकता। डॉक्टर स्टाइल से कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी से एलियन डीएनए को निकाल दूंगी जिससे तुम्हारी बॉडी में फिर से ह्यूमन डीएनए एक्टिवेट हो जाएगा। डॉक्टर स्टाइल से कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर नहीं। स्टाइल उसकी बात मान जाता है। उसे कल मिलने के लिए समय और जगह बताता है ताकि वो उसे फिर से इंजेक्शन दे सके और फिर से वह इंसान बन जाए। स्टाइल डॉक्टर को अकेले आने के लिए कहता है। डॉक्टर कहती है कि ऐसा ही होगा। अब अगले दिन स्टाइल डॉक्टर से मिलता है। स्टाइल ने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई। स्टाइल गन इसीलिए लिया था कि डॉक्टर का किसी ने पीछा तो नहीं किया। वह डॉक्टर से पूछता है कि क्या आप इंजेक्शन लाई हो। डॉक्टर कहती है हाँ मैं इंजेक्शन लाई। अब डॉक्टर स्टाइल को इंजेक्शन लगाने वाली थी कि स्टाइल डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर से पूछता है कि अब आपका हाथ क्यों कांप रहा है, आपको तो पता चल गया कि मैं खूनी नहीं। तभी स्टाइल को पता चल जाता है कि डॉक्टर अपने साथ सोल्जर्स को भी लाई है। अब स्टाइल डॉक्टर से पूछता है कि ये इंजेक्शन मुझे फिर से इंसान बना सकता है। डॉक्टर जवाब देती हुई कहती है ये इंजेक्शन मौत का इंजेक्शन है, इसे लगाते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। और फिर डॉक्टर कहती है प्लीज मुझे कुछ मत करना। स्टाइल उसे जाने देता है। जाते हुए डॉक्टर स्टाइल से माफी मांगती है। स्टाइल कहता है बस एक धोखा बहुत है। अब जनरल स्टाइल से कहता है बस बहुत हुआ, तुम हार चुके हो। अब स्टाइल चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हारा नहीं हूँ बल्कि जीत गया हूँ क्योंकि स्टाइल की आत्मा बिल्कुल पवित्र थी। जनरल स्टाइल का साहस देखकर बहुत इम्प्रेस लेकिन जनरल उसे मारने के लिए तैयार थे ताकि उससे छुटकारा पा सके। स्टाइल किसी पर भी हमला नहीं करता, वह अपने हाथ उठा देता है और गोली खाने के लिए तैयार होता है। तभी वहाँ पर अजीब सी आवाज आती है जिससे सोल्जर्स का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तभी वहाँ पर कहीं से बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं जो कि बिल्कुल स्टाइल की तरह दिख रहे थे। एक एलियन स्टाइल के पास आता है। वो एलियन स्टाइल को दोस्ती भरी नजरों से देखता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर वो दोनों एलियन गायब हो जाते हैं और बाकी के बचे
एलियन भी गायब हो जाते हैं। जनरल इस सबसे खुश था, लेकिन डॉक्टर इस सबसे खुश नहीं थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसका प्लान फेल हो चुका है। और एलियन ने ये सब सेटअप किया था ताकि वो इंसानों के बारे में जान सके। अब उन्हें पता चल चुका है कि इंसान कितने बुरे हैं। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें।